नमस्कार, मैं विकास शर्मा आप सभी का समता एजुकेशनल ट्रस्ट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारी बैंकिंग की सीरीज चल रही है, जहां पर मैं बैंक के क्वांट की फुल प्रिपरेशन आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूं। जिसमें सबसे पहला वीडियो आपको देखने को जो मिला है वो मिला है आपको यहाँ पर स्क्वायर का, उसके बाद आपको मिला है क्यूब का, और उसके बाद आपको मिला है स्क्वायर रूट का, क्यूब रूट का। देन उसके बाद अब हम बात करते हैं बोर्ड मास की। सर हम किसकी बात करते हैं? सर यहाँ पर हम बोर्ड मास की बात करते हैं। ओके, तो बोर्ड मास क्या होता है, क्यों जरूरी है, किस लिए पढ़ा जाता है, इन सारी चीजों की हम डिटेल में चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं आज। देखिए सर, बोर्ड मास होता क्या है। पढ़ा तो बचपन में था, पढ़ा तो आपने ये बचपन में था सर, लेकिन आप भूल गए। कोई बात नहीं, हम फिर से याद दिलाते हैं आपको, और आपकी तैयारी है उसको फिर से हम एकदम रैपिडली आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको अगर नहीं आएंगी तो आपको आगे दिक्कत आने वाली है। तो समझिए सर, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है, जिसको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। ये क्लोज ब्रैकेट फिर सॉल्व होता है। फिर ये वाला होता है जिसको बोलते हैं हमारा मजला ब्रैकेट, ठीक है, यानी कि ये करली ब्रैकेट होता है। हिंदी में बोलते हैं मजला और इंग्लिश में बोलते हैं करली ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑर्डर पावर ऑफ, यानी कि ऑफ को सॉल्व करते हैं, पावर को सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इन सबको फिर ब्रैकेट के बाद सॉल्व करते हैं। डिवाइड, फिर उसका डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि डिवाइड वाले टर्म को सॉल्व करते हैं। फिर होता है मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई हमारा ऐसे भी लगा हुआ आता है और ऐसे भी आता है, इन दोनों को ही हम फिर सॉल्व करते हैं। एडिशन, एडिशन का साइन ऐसा होता है, सब्ट्रैक्शन का साइन ऐसा होता है। ये चीज आपको समझ में आ गई हो। मतलब मेरा कहने का क्या था, समझिएगा बड़े ध्यान से। मैंने बोला सर कि बोर्ड मास हमारा एक रूल होता है जो कि हेल्प करता है कैलकुलेशन करने में। पूरे मैथ के अंदर कहीं भी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो ऑलवेज हम यहाँ पर फॉलो करते हैं बोर्ड मास रूल को। बोर्ड मास रूल का अगर हम फॉलो नहीं करेंगे सर, तो वहां पर हमको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। ओके, जैसे मैं आपके सामने लिखूं 2 + 3 × 2 + 2, सर ये लिखा हुआ है। आप बोर्ड मास रूल का फॉलो नहीं करो तो 2 और 2 4 और 3 12 कर दो। कहीं आप 2 और 2 को ऐड करके और 3 से मल्टीप्लाई करके 12 कर दो और +2 कर दो, तो आंसर आपका 14 बनेगा, जो कि गलत होगा। सही होगा, सबसे पहले 3 और 2 को करो 6, 6 और 2 8 और 2 10, आंसर तो इसका 10 सही होगा। तो बात समझ में आई आपको, बोर्ड मास का क्यों यूज करना होता है, बोर्ड मास की समझ क्यों होनी चाहिए, बोर्ड मास की अंडरस्टैंडिंग हमारे पास क्यों होनी चाहिए, ये चीज आपके दिमाग में आ गई होगी। अब इन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आपका कंफ्यूजन यहां पर दूर हो जाएगा। ओके, चलिए आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बोर्ड मास से आपको सॉल्व करना है, बोर्ड मास रूल का यूज करना है। कैसे सॉल्व होगा इसके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। देखिए सर, ये चीज लिखी हुई है आपके सामने, 3 × 7 + 4 - 6 डिवाइडेड 3 - 7 + 45 डिवाइडेड 5 + × 4 + 49। सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन कुछ लोगों को ले लीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला सर, ब्रैकेट, ब्रैकेट तो कहीं दिख नहीं रहा, फिर ऑफ, ऑफ कहीं दिख नहीं रहा, फिर डी, डिवाइड, डिवाइड कहाँ कहाँ दिख रहा है सर, एक तो ये दिख रहा है सर, एक ये दिख रहा है, और तो कहीं नहीं दिख रहा ना। तो इन दोनों को सॉल्व करो तो यहां से बनेगा 3 × 7 + 4 -3 का 6 में डिवाइड करेंगे सर 2 आ जाएगा, 2 आ गया, -7 + 5 का 45 में करेंगे 9 आ जाएगा, × 4 + 49। ओके, ये चीज आपको समझ में आई होगी, कोई भी समस्या आपके पास यहाँ पर नहीं होगी। ओके, देन इसके बाद डिवाइड के बाद सर अब हम आते हैं मल्टीप्लाई पे। अब हम आते हैं मल्टीप्लाई पे। सर देखो मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ है, देखो सर मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ है, देखते हैं सर, देखते हैं मल्टीप्लाई कहाँ है। एक तो ये है सर, एक ये है सर। तो देखो 7 और 3 21 + 4 -2 -7, 9 और 4 36 + 49। गॉट इट? क्लियर हुई बात आपको? अब देखो, अब हमेशा याद रखना, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कुछ भी पहले आगे पीछे कर दो, कोई समस्या नहीं होती, कोई भी समस्या नहीं होती एडिशन सब्ट्रैक्शन को आगे पीछे करने से। तब भी हम एडिशन पहले कर लेते हैं। 21 और 4 25, 36 और 49 क्या बनेगा सर,
देखो एक इसको दे दोगे तो 50 बन जाएगा, तो ये 35 बना, तो ये हमारा बन जाएगा 85। ओके, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर साइन लगाओ -2 -7 और यहाँ पर बीच में प्लस, ये बना अब हमारे पास, यानी कि ये स्टेप एक बनी, फिर ये स्टेप बनी, अगेन ये स्टेप बनी। कोई समस्या नहीं होगी आपको यहाँ तक, कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको यहाँ तक, ठीक है। अब 25 + 85 को जोड़ दो सर, कितना बनेगा 110, और ये -2 -7 -9 सर ये बनेगा। कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब इसको सॉल्व करने पर 101 आ गया सर, यही तो हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर आ गया इसका, यानी कि 101 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि 101 हमारा यहाँ पर क्या आ गया, सही आंसर निकल कर आ गया। बोर्ड मास के बारे में थोड़ा थोड़ा तो समझे होगे, बोर्ड मास के बारे में थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग में आपके गया होगा बोर्ड मास होता क्या है, कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा, ये लिखा हुआ है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, इसमें तो ब्रैकेट भी आ गए, बिल्कुल आ गए ब्रैकेट, तो करते हैं सॉल्व ब्रैकेट को। देखो सर 8 और 4 12, 12 और -2 10, तो इसके अंदर का सॉल्यूशन 10 बनेगा। अब यहाँ आ जाओ, 17 - 12 5, इसके अंदर का 5 बनेगा, तो यहाँ से बना सर कितना 10 बना, और यहाँ से सर कितना बना 5 बना, और यहाँ से इंटू करेंगे सर, तो 10 - 89 कितना बनेगा सर, 10 - 89 कितना बनेगा, यही तो गलती कर बैठोगे, कहीं इसको सॉल्व कर दिया तो गलती कर बैठोगे सर। ये देखो अब बड़े ध्यान से, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के अंदर है, मल्टीप्लाई और 10 - के 89 लिखा हुआ है सर, गलती मत कर देना 10 - 89 को सॉल्व करके, क्योंकि पहले नहीं करना है, एडिशन तो बाद में होता है मल्टीप्लिकेशन के। अब देखो 10 × 5 50 × 10 500 -89, और यही बनेगा हमारा कितना 411, यही बनेगा 411 सर। यहाँ पर गलती आप क्या करोगे वो देखो सर, आप जल्दबाजी में क्या करोगे, इसको आप जल्दबाजी में इसको 10 लिख लोगे सर, इसको 5 लिख लोगे, और इसको सॉल्व कर दोगे 10 - 89 -79 कर दोगे आप फटाक सीधे, और इसी को सॉल्व करके आंसर बता दोगे सर, गलत हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला आपको, मल्टीप्लिकेशन के पहले एडिशन को सॉल्व नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन के पहले एडिशन सॉल्व नहीं होता है, ये चीज आपके दिमाग में अच्छी तरीके से चली गई होगी। ओके, समझ में आई बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझिए इस चीज को, देखिए ये रहा, ये रहा, कुछ खतरनाक सा दिख रहा है ना, कुछ खतरनाक सा दिख रहा होगा, है ना। चलिए करिए सॉल्व, इसे करिए, इसे सॉल्व, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज किया करो और सॉल्व करने की कोशिश किया करो, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। ऐसे समझ नहीं आने वाली है कि सिर्फ आप लेट कर केवल वीडियो देखते रहे जैसे मूवी देख रहे हो, ऐसे नहीं आने वाला है। मैथ्स है भाई ये, ठीक है, जीएस नहीं पढ़ रहे हो, जीके नहीं पढ़ रहे हो यहाँ पर कि ये रट जाएगा ऐसे ही लेटे लेटे, नहीं। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सर। देखो यहां से सबसे पहले ब्रैकेट को पकड़ा, अब ब्रैकेट में भी सर सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, सबसे पहले डिवाइड होगा, तो 4 से 16 गया तो 4 बन गया सर। अब तो मल्टीप्लाई तो है नहीं, तो फिर सॉल्व कर दो, 4 और 2 6 आ गया, 6 और 3 9 आ गया, 9 - 4 5, यानी कि इस वाले ब्रैकेट का सॉल्यूशन सर 5 बन गया। कोई समस्या नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ओके, चलिए अब इसके बाद ये ब्रैकेट है बड़ा वाला, इसके पहले अंदर छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो छोटा वाले का सॉल्यूशन क्या बनेगा, देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा सर, ये वाला टर्म सबसे पहले सॉल्व होगा, 8 × 7 कितना बन गया 56 बन गया, और 1 57 बन गया, इसका सॉल्यूशन इस वाले का छोटे वाले का 57 बन गया। कोई समस्या नहीं आपको, कोई परेशानी नहीं सर आपको, है ना। और ये 19 यहीं बना रहने दो, इंटू यहीं रहने दो। अब इस छोटे वाले को करो, 5 और 3 8 और -4 कितना बनेगा सर 4 बन गया, प्लस रहने दो, यहां आ जाओ, 9 और 4 36, इनको करो पहले, 9 और 4 36, 17 - 36 कितना बनेगा, 17 - 36 कितना बनेगा, -19 बनेगा। ये चीजें समझ में आई होंगी। अब इनको लिख लो सर, यहां से 5 आ गया, यहां से 5 आ गया ना, अरे कोई समस्या नहीं, यहां से 5 आ गया ना, प्लस यहां से 57 आ गया, और ये डिवाइड में 19 आ गया, प्लस मल्टीप्लाई यहां से 4 आ गया, ब्रैकेट है 4, प्लस माइनस के 19 और ब्रैकेट ये। क्लियर है बात। चलिए देखिए 5 प्लस 3 बार ये गया,
मल्टीप्लाई, ब्रैकेट सॉल्व करो। 4 माइनस 19 सर कितना बनेगा, माइनस के 15 बनेगा। सर देखो 5 और 3 8 इंटू माइनस के 15। क्लियर है बात कि नहीं, कोई भी समस्या तो नहीं, आपको यही गलत हो गया, आपका यही तो गलत हो गया। क्लियर हुई बात कि नहीं, आपको कोई समस्या नहीं, यही तो गलत हो गया सर। अब क्यों गलत हो गया देख लो सर, ये क्यों गलत हो गया देख लो सर, बड़े ध्यान से देख लो सर। आपको पहले प्लस नहीं करना है, ये चीज को पहले सॉल्व नहीं, पहले 3 का मल्टीप्लाई माइनस 15 के साथ होगा, तो 5 प्लस माइनस के 45 बनेगा सर, देन ये सॉल्व होके माइनस के 40 बनेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। छोटी छोटी चीजों को यहां पर ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों को यहां पर ध्यान रखना है। माइनस 40 यहां पर क्या बन गया हमारा, राइट आंसर बन गया। माइनस 40 हमारा क्या बन गया यहां पर, राइट आंसर बन गया। इन छोटी छोटी चीजों को ही तो आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें अगर आपको ध्यान रहेंगी तो कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रहा, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। ये जो डंडा लगा है ना, ये डिवाइड है, ये डिवाइड है। ओके जल्दी से करिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप कहां चलो, इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर देखो, झांको, देखो किसी के घर में अच्छे से, और यहां पर देखा तो ये डिवाइड है, इसको सॉल्व कर दो। सर ये 3 आ गया, 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 3 2, और 2 और 65 सर कितना बन जाएगा, 67 बन गया इसका आंसर। अब इधर आ जाओ सर, इसको देखो, इसके घर में झांको। सर यहां पर देखो 35 से किया तो ये 2, अब 7 का 9 के साथ मल्टीप्लाई, 63 और 2 65, सर ये 65 बन गया। इसका सॉल्यूशन 65 आ गया, इसका 67, बीच में प्लस का साइन। ओहो ये डिवाइड भी तो लगा हुआ है, ये ब्रैकेट के बाद डिवाइड लगा हुआ है, इसको लगा रहने दो और एक ब्रैकेट और क्लोज, एक ब्रैकेट और क्लोज करो। ओके कोई समस्या नहीं, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, तो ऐसा नहीं कि पहले डिवाइड, पहले ब्रैकेट सॉल्व देन डिवाइड। और ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास ही लगता है सर, ब्रैकेट के अंदर भी हमारा पहले ऑफ सॉल्व, फिर डिवाइड सॉल्व, फिर मल्टीपल सॉल्व, फिर एडिशन सॉल्व, फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व। व्हाट इट समझ में आ रही है? चलिए इसको देखिए, इसके अंदर चलिए सर। 65 प्लस 7 माइनस 19 सर कितना बनेगा, 65 में 7 ऐड कर दो सर, 72 हो जाएगा। 72 से अगर 20 चला जाएगा तो सर बचेगा 52, लेकिन ये 53 बचेगा क्योंकि 19 ही गया है। ये बना, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और ये प्लस बना, ये पूरा ब्रैकेट लगा दो, ये बना। यहां से अगर मैं यहां पर देखूं तो 39 इंटू 5 और 19 से माइनस करेंगे सर 39 इंटू 5 और 19 से माइनस करेंगे सर, 5 और 4 20 हो गया, 20 में से अगर हम 1 हटा दें तो 195 बना। कितना बना? 195, और 195 में से 10 चला जाएगा तो 195, 185 बचा। 185 में से अगर 5 चला जाएगा तो 180 बचा। 180 में से 4 तो 176 बचा, माइनस के 176 बचा। कोई समस्या सर नहीं होगी, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। ये बचा, ये क्लियर हुई बात, इतना समझ में आ गया। अब देखो सर यहां से तो 67 बना, यहां से 13 और ये 5 बार गया, मल्टीप्लाई, ये 53 है, ये इसको करो इससे, कितनी बार जाएगा, 17 दूनी 34। 1 मिनट रुकिएगा, ये फिर से कर लेते हैं एक बार, है ना। ये 19 था, माइनस 9 5 45, 5 4 बचा, 5 3 15 और 4 19, 195 है। इसमें से 19 चला जाएगा, अगर इसमें से 20 चला जाता तो 175 बचता, तो 76 बचेगा। सही तो बच रहा है, सही तो बच रहा है, कोई समस्या नहीं है, आपको कोई भी समस्या नहीं है, सही बच रहा है। माइनस 176 डिवाइडेड बाय बच रहा है 369, ये बनेगा। ओके कोई समस्या नहीं। लेकिन ये चीज आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये जो ब्रैकेट है ना, ओहो बिल्कुल 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 बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो
चीजों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो सर यहां तक तो कोई समस्या नहीं, क्यों? क्योंकि इसका सॉल्यूशन बना था हमारा 65, उसमें 13 का डिवाइड हुआ था, तो ये हमारा सॉल्यूशन बना था। यहां पर देखिए इसका 53 बना, लेकिन ये जो इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बाद लगा हुआ है 69, यानी कि ये जो 369 है वो इसके बाद लगेगा, यानी कि 369 है जो हमारा 369 है वो यहाँ ना डिवाइड होते हुए एकदम बाहर जाके डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड ना होते हुए वो कहाँ डिवाइड होगा, वो कहाँ डिवाइड होगा आपको समझाते हैं, कहाँ डिवाइड होगा आपको समझाते हैं। इन ब्रैकेट के बाद, इनको भी करने के बाद ऐसे होगा, ये इस तरीके से कुछ होगा आपका। क्लियर हो रही है बात आपको कि नहीं? बताओ समझ में आ रही है कि नहीं बात आपको? कोई समस्या आपको नहीं हो रही होगी, यहां तक कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। ओके चलिए अब 53 और -76 को सॉल्व करेंगे। सर माइनस का कितना बचेगा? 3 और 5 में से 2 जाएगा तो माइनस का 123 बन जाएगा, माइनस का 123 बन जाएगा, तो ये बनेगा हमारा -123। अब बनेगा डिवाइड 360, ये बनेगा, अब बनेगा डिवाइड 369। ये है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसमें सबसे पहले ये डिवाइड सॉल्व होगा, तो डिवाइड करने पर ये माइनस के 1/2 बनेगा, तो 67 प्लस के 5 इंटू -1/2, ये बना कि नहीं बना? कोई समस्या नहीं, ये बना कि नहीं बना बता दीजिए आप मुझे। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होगी, कोई भी 1/3 बनेगा। ये बना, क्लियर है बात आपको? कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये चीज आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अब देखिए सर, अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये हमारा डिवाइड होगा सबसे पहले, तो डिवाइड किससे होगा? जैसे ये जो मल्टीप्लाई, जैसे मैं आपके सामने लिखूं 3 + 2 ऐसे करके लिखूं और इंटू 1/3 लिखूं ऐसे करके, तो हमारा क्या बनेगा देख लेते हैं। यहां पर क्या बनेगा देखिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो पहली बात तो ये माइनस लगकर आ रहा है, पहली बात तो यहां पर ये माइनस ही आ गया, तो इस माइनस को कोई खत्म करने वाला है ही नहीं। ऑप्शन के अंदर कहीं भी माइनस नहीं है, तो आंसर हमारा नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन के अंदर कहीं भी माइनस नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ये चीज हमारी यहीं पर सॉल्व हो गई थी, क्योंकि माइनस बना, इसको खत्म करने वाला कोई भी माइनस इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो आंसर हमारा नन ऑफ दीज। सॉल्यूशन फुल अगर निकालने जाएं तो सर ये बनेगा 67 प्लस 5/3। 5/3 कितना होता है? 5/3 हमारा कितना होता है? 5/3 हुआ 1/2/3। 1/2/3 का मतलब 1.66, यानी कि ये बनेगा माइनस का 1.66। 67 में से माइनस का 1.66 चला जाएगा, 67 में से माइनस का 1.66 चला जाएगा। अच्छा पॉजिटिव में ही आ जाएगा। ओके, तो 67 में से माइनस 1.66 चला जाएगा, तो 65.33। 65.33 ये हमारा आंसर बनेगा। 65.33 ये हमारा क्या बनेगा? यहां पर आंसर बनेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, कोई समस्या नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैंने क्या कहा एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं, मैंने ये चीज क्या बोली मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं। देखो सबसे पहले मैंने इसके अंदर गया, ब्रैकेट के अंदर। कौन से ब्रैकेट के अंदर? ये वाली। एक ब्रैकेट ये लगा हुआ है और इसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट यहां लगा हुआ है, एक ब्रैकेट ये लगा हुआ है, ये 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं, इनटू ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके बाद ये ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये वाला ब्रैकेट पूरा पहले सॉल्व होगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक समस्या और क्रिएट हो गई पूरे क्वेश्चन के अंदर। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन गलत हो गया थोड़ा सा, है ना? देखो समझिए, समझिए इसको यहां से फिर से समझाते हैं आपको। देखो बड़े ध्यान से सुनिएगा, कितने ब्रैकेट हैं ये भी देखने होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है टोटल। आपने देखा ये एक ब्रैकेट को सॉल्व किया आपने तो 67 आ गया, एक ब्रैकेट लगा दिया, प्लस
प्लस लगा दिया। इस अंदर वाले एक ब्रैकेट को आपने सॉल्व किया तो 65 और दूसरे वाले ब्रैकेट के लिए डिवाइड, तो ये हमारा कितना बच गया 5। अब ये एक और ब्रैकेट लगा हुआ है, ये रहा, ये वाला, ये अब मल्टीप्लाई है। अब ये ब्रैकेट के अंदर अंदर है। अब ये अंदर कितना बन रहा था हमारा 53 माइनस 76 यानी कि माइनस के 23, और ये डिवाइड में कितना बन रहा था हमारा 369, ये बना एक्चुअल में। तो इसको भी सम करो 60 और ये हमारा बने 72 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करोगे तो हमारा कितना बनेगा माइनस के 123 और ये डिवाइड होगा हमारा, भाई ये वाला सॉल्व होगा, यहाँ पर कोई समस्या नहीं आएगी। फिर इसके बाद ये वाली चीज हमारी सॉल्व होगी तो ये माइनस के 23 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? माइनस का 23, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 23 बनेगा और डिवाइड बाई कितना बन जाएगा हमारा ये 369 से इसको करेंगे तो माइनस के 1/3, माइनस का 24 आया, माइनस का 24 निकल कर आ गया इसका आंसर। अगर यहां पर ये चीज माइनस होती, अगर यहां पर ये चीज माइनस होती तो आंसर 24 सही हो जाता। आंसर तो नन ऑफ दीज ही बनेगा, आंसर तो नन ऑफ दीज ही बनेगा। क्लियर हुई? सर इस ब्रैकेट को देखा ना मैंने, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट एक लगा हुआ था, तो ये मल्टीप्लाई के पहले हमारा इस तरीके का एक और होल ब्रैकेट आएगा, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। इन चीजों को बड़े केयरफुली देखना होता है कि कितने ब्रैकेट लगे हुए हैं, क्या है, उस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है, उस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। ओके, बात समझ में आ गई? गॉट इट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। करिए इसे जल्दी से, जल्दी से करिए। देखो कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले ब्रैकेट पे चलो। सर ये रहा, कितना बना 7 स्क्वायर या 96 बना। सर कलर दूसरा ले लेते हैं, अच्छे से दिखेगा। सर ये 96, ठीक है। अब देखो ये सॉल्व हो गया, यहां से ब्रैकेट माइनस, अब डिवाइड सॉल्व कर दो। सर कितना बनेगा, कितना बनेगा 47 बन गया। अब देखो, अब यहां से आ जाओ, ये 96 ये 47, अब यहां से लिखो 7 + 5 - 2 मल्टीप्लाई 96 - 47 प्लस, इधर आ जाओ। सबसे पहले ब्रैकेट में चलो, इसको सॉल्व करो 11 और 9 और 2 इसको सॉल्व करो 18, और ये बन जा कितना 11 + 18 - 7, 11 + 18 - 7 डिवाइड बाई 11, ये बना टोटल मिलाकर। अब देखो 7 + 5 - 2 × 96 कितना बनेगा, 2 × 96 ये बनेगा हमारा 9 और 2 18, 6 और 2 12, 2 9 और 2 18, 192 - 47 प्लस, इसको सॉल्व करो तो ये बनेगा 18 - 7 कितना बनेगा हमारा, यहाँ से 11 11 11 कितना बनेगा 22 डिवाइडेड बाई 11, 11 से किया 2 आ गया। ओके गॉट इट? चलिए अब बना 7 + 5 - 192 - 47 और प्लस के 2। अब देखो 7 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 13, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 तो यहां से बना। इसको नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो, माइनस 192 और 47 यहां पर है, 192 और माइनस के 47, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे देखो, यहां से अगर मैं देखूं तो 192 और माइनस के 147 है, तो ये ऐड हो जाएगा कि नहीं, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, यहां से ये सॉल्व हो गया 14 बन गया था, माइनस के ये बनेगा 9 और ये बनेगा 3 और ये बनेगा 239। अब इसमें से 239 को माइनस करो इसमें से, तो ये बनेगा हमारा 5, ये 2 और ये 2, माइनस के 225 हमारा आंसर आ गया, माइनस के 225 हमारा आंसर आ गया, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बी यहाँ पर एकदम सही आंसर होगा, बी यहाँ पर एकदम सही आंसर होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई हो, ये चीज आपको क्लियर हुई, समझ में आ गई सारी चीजें। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को हमको सिंप्लीफाई करना है सर, कैसे होगा देखो। सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट में जाओ, इसमें सबसे पहले इसमें 8 और 3 11 और -6 5, क्लियर है। अब इसमें आओ इस ब्रैकेट में, तो 4 - 5 -1, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व, -6। अब इसमें आओ 6 माइनस और माइनस प्लस यानी कि 7, इसको सॉल्व करके क्या बना 7। अब इसमें आओ 18 - 7 कितना बनेगा 11, 18 - 7 कितना बनेगा 11। फिर से एक बार देख लेते हैं कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, सॉल्व करके देखो, एक एक करके उठा उठा के देखिए। सबसे पहले 18 लिखो, यहाँ माइनस इस ब्रैकेट को लगाओ, लगा रहने दो 6 माइनस को ऐसे लगाओ 4 माइनस इसके अंदर चलो, तो ये हमारा 8 और -6 कितना बनेगा 2, और 2 और 3 कितना बनेगा 5। ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, ये ब्रैकेट क्लोज हुआ और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इधर आ गए नेक्स्ट पॉइंट, 18 माइनस ये ब्रैकेट लगा रहने दो, 6 लिखा रहने दो माइनस, यहां से देखो 4 - 5 कितना होगा -1, ये बनेगा 4 - 5 -1, ये ब्रैकेट बना और ये। अब इधर आ जाओ 18 माइनस 6 माइनस माइनस यानी कि 7, ये बना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर हमारा मल्टीपल सपोज होता है। ब्रैकेट के बाहर जैसे ये लिखा हुआ ना 2 और ये 3, इसका मल्टीप्लाई तो 6 करते हैं, बात समझ में आ रही है कि नहीं। और ऐसे ही लिखा होता माइनस और -3, तो ये +3 बन जाता, मल्टीप्लाई होता है, तो ये 7। अब 18 - 7 कितना बनेगा सर 11। 11 इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन हमारे गलत दे दिए गए हैं, हम किसी को भी 11 मान देते हैं, इसको 11 कर देते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हम इसको 11 कर देते हैं, तो आंसर हमारा कितना आया निकल के 11। ऑप्शन हमारे सही नहीं लिखे गए हैं, आंसर हमारा कितना निकल कर आ गया 11 निकल कर आ गया हमारा आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, आंसर हमारा कितना आ गया निकल के 11 हमारा आंसर निकल कर आ गया। ओके गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये रहा, जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए। जल्दी से वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए, है ना, देखिए समझिए। ये है, सबसे पहले पॉइंट लिखो, इफ इन इक्वेशन या सिंप्लीफिकेशन साइन ऑफ डिवाइड अप्लाई more than one times, then we can solve it left to right, also this process apply in multiplication। ठीक है, देखो इधर से इधर सॉल्व करेंगे तो 36 से इसको कैंसिल आउट किया 10 बचा, अब ये 10 बच गया, बड़े ध्यान से सुनिएगा, तो ये क्या बनेगा हमारा 10/6 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 5, इसको सॉल्व करो 3 और ये 5, तो 5/3 और ये फिर से इसका डिवाइड में 1, ठीक है। तो ये हमारा फिर डिवाइड बाई 5, तो ये क्या बन गया 5/3 और ये हमारा डिवाइड बाई 5, ठीक है। बात समझिएगा क्या क्या कर रहा हूं मैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, फिर से समझाता हूं आपको, देखो ये 36 का 36
कम कर दो तो ये बचेगा 10, 10 का 6 कर दो तो कितना बचेगा 5/3, 5/3 में 1 का तो 5/3 ही बचेगा, फिर 5/3 में 5 का तो ये कितना बचेगा 5/3 इंटू 5 डिवाइड होगा तो ये हमारा ये बनेगा, तो ये हमारा बन गया 1/3, कितना बन गया 1/3, तो आंसर हमारा नन ऑफ दीज आ जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा निकल के, नन ऑफ दीज हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। कोई समस्या हो तो बताओ, कोई भी समस्या नहीं होगी। फिर से एक बार समझाऊं, फिर से समझो, देखो फिर से समझो मैंने क्या किया, जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं। अब इसमें डिवाइड हमारा इतना है तो इसको फिर से हम ऐसे लिखेंगे, इसमें डिवाइड हमारा इतना है फिर से हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसमें डिवाइड हमारा इतना है तो फिर इसको ऐसे लिखेंगे, यही तो लिखने का तरीका है। इसको सॉल्व किया तो 10 बना, अब 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6 आ गया, इंटू 1 इंटू 1/5 आ गया, 5 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये 6 कैंसिल हो गया, 1/3 आंसर आ गया। बस सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, सिंपल सा है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा, ये रहा ब्रैकेट भी आ गया, ऑफ भी आ गया, डिवाइड भी आ गया, प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया, सब कुछ ले लिया है। अब इसके अंदर मैंने देखो सबसे पहले ब्रैकेट, और वो भी छोटा वाला, इस पे चलो, तो ब्रैकेट के अंदर भी डिवाइड, तो ये कैंसिल होके 3, 9 और 2 11 माइनस 3 8, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इसको ऐसे ही करके ब्रैकेट में बंद रहने दो छोटा। अब ये हमारा क्या बन गया, ऐसे करके कुछ बन गया, 9 प्लस 6 प्लस 7 ऑफ 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर 8 और ये वाला ब्रैकेट। ओके अब देखो, अब इस ब्रैकेट के अंदर बात करते हैं, इसके इस ब्रैकेट के देखो, तो अब ये हमारा क्या ब्रैकेट बनेगा, देखिए समझिए। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर उसमें ब्रैकेट के अंदर भी हमारा ऑफ सॉल्व होगा, तो 7 इंटू 3 21। ऑफ एक्चुअली में मल्टीप्लाई की तरह काम करता है, ऑफ हमारा जो होता है वो मल्टीप्लाई की तरह ही काम करता है। 23 आ गया, 21 और 6 27, 27 माइनस 8 कितना बनेगा, 27 माइनस 8 माइनस 19, तो 9 प्लस इसका सॉल्यूशन बना माइनस के 19। अब इसको देखो, तो ये हमारा यहाँ से कोई समस्या नहीं आपको, सॉरी प्लस के 19 बनेगा ना, और 19 और 9 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 27, ये हो गया 27। फिर से समझ लीजिए, मैं पूरे को फिर से समझा रहा हूँ आपको, देखो क्या हुआ। सबसे पहले मैंने इस ब्रैकेट के अंदर 2 से इसको किया, 3 आ गया, और ये हमारा 8 बन गया। अब मैंने यहाँ से सॉल्व किया तो 7 इंटू 3 21 बन गया, 21, और इसके बाद मैंने देखा 6 21 और 6 कितना हो गया हमारा, 21 और 6 कितना हो गया 27, 27 माइनस 8 किया तो 27 माइनस 8 किया तो कितना बना 19, 19 प्लस 9 किया, 19 प्लस 9 तो ये हमारा कितना बन गया 28 बन गया, सॉरी 28 बनेगा ना, 28। आंसर हमारा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका क्या हो गया, एकदम करेक्ट। बात समझ में आ रही है, अब तो बोर्ड मार्क्स समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट के अंदर घुसा तो मैंने देखा कि यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड को सॉल्व किया, फिर दूसरे ब्रैकेट में गया तो वहां पर ऑफ दिख रहा है तो ऑफ को सॉल्व किया। इस तरीके से सॉल्व करके हम आगे बढ़ते रहे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो सेम प्रोसेस। सबसे पहले ब्रैकेट कितना 15 45, ये वाला ब्रैकेट 3, ये हो गया, इतना सॉल्व हो गया। अब इधर आ जाओ, ये वाले ब्रैकेट का काम खत्म, इस ब्रैकेट का काम खत्म। अब इधर आ जाओ, इसमें ऑफ पहले सॉल्व, 5 और 5 25, कितने का 25। अब इधर आ जाओ, इसको लिख लेते हैं 24 प्लस 13 माइनस 25 माइनस के 3। ओके अब देखो 13 और 24 कितना हो जाएगा 37 माइनस 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा 28। ओके ये सॉल्व होकर हमारा कितना बनेगा 9, और यही हमारा आंसर हो गया। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे सॉल्व कर देना है पेपर के अंदर, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होनी है, बहुत ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होनी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से। सबसे पहले किस में चले, अंदर वाले ब्रैकेट में, ये रहा। कलर चेंज करते हैं, इसके अंदर ये, इसमें भी सबसे पहले डिवाइड 3, कितना सॉल्यूशन हो गया, 3 आ गया। अब देखो 3 के साथ मल्टीप्लाई, 11 इंटू 3 33 इंटू 3 99, इतने का सॉल्यूशन। 99 माइनस 69 कितना बनेगा, 30, इतने का पूरे का सॉल्यूशन 30 बना। ठीक है, इसके बाद अब ब्रैकेट लगा हुआ है 2, ये ब्रैकेट क्लोज है, फिर ये 2 का ब्रैकेट लगा हुआ है, लेकिन 2 का ब्रैकेट इन ब्रैकेट के बाद, तो ये 2 का ब्रैकेट यहां पर लगा हुआ है ऐसे ऐसे। तो ये सॉल्व होके पूरा यहां से यहां तक, अब ये पूरा सॉल्व हो गया, ये यहां से कर दो ऐसे, ये 361। ओके, इतने का सॉल्यूशन आ गया। अब यहां से सॉल्व करो पूरा ये इसका, इसका सॉल्यूशन, तो 60 में इसको डिवाइड कर दो तो 30 आ गया, इतना सॉल्यूशन 30 हो गया। अब ये बना, अब ऑफ आ गया। अब यहाँ हमारे पास क्या बना, हम लिख लेते हैं यहाँ 240 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 512 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/2 ऑफ, ये बना हमारे पास। अब इसे सॉल्व करना है, देखिए सर, तो 2 से इसको किया तो 15 आ गया, 2 से इसे किया 15 आ गया, क्योंकि ऑफ पहले सॉल्व होता है ना सर, तो अब 15 आ गया यहाँ पर, कोई समस्या नहीं। अब इसको क्या लिख दो, 240 डिवाइड बाई 8 इंटू 512 डिवाइड बाई 4 प्लस के 50। अब डिवाइड सॉल्व करो तो ये 30 बन गया। ठीक है, इतने का सॉल्यूशन 30, पेन चेंज करते, देखो इतने का सॉल्यूशन तो 30 आ गया, इतने को सॉल्व करो, 4 टाइम गया, अरे 1 टाइम गया ना। अब यहां पर 4 से 2 बार 8 बार गया, 8 बार गया ना, 4 से किया तो 8 बार गया ना, 11 था। और अब इसके बाद 4 से 9 बार नहीं, 8 बार, 128, इतने का सॉल्यूशन 120। अब देखो 30 इंटू 128 प्लस 15। अब देखो इनको सॉल्व करो, इनका क्या बनेगा, 8 और 3 24, 4 2 बचा, 3 2 6 और 2 8 और 3 और ये प्लस 15। अब इसका सॉल्यूशन यहां लिख देते हैं, कितना बनेगा 3855। 3855 कहीं है, नहीं है। फिर से एक बार देख लो क्या हुआ, 8 3 24 4 बना, 3 2 6 7 8 बना और 3 3840, और यहां पर हमारा ये से ये डिवाइड होके, ओके ये 30 नहीं 60 है, ये 30 नहीं है, ये 60 है, ये 60 था ये, तो ये 30 था यहाँ, तो ये 30 बनेगा यहाँ, ये 30, ये 30, तो ये 30 बनेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, कुछ मिस्टेक हुई है क्या, पूरे को फिर से सॉल्व करें एक बार, आपको फिर से समझ में आएगा। देखिए देखो, सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर चले, सबसे छोटे वाले ब्रैकेट की, ये वाला जो अंदर वाला है ना ब्रैकेट, उसके अंदर देखो इसमें सबसे पहले मैंने सॉल्व किया इसको, 11 इंटू 3 33 इंटू 3 99, 99 माइनस 69 कितना बनेगा, 99 माइनस 69 यानी कि 30, 30 का 2 के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पर ये, क्योंकि ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, इसके बाद ये लगा हुआ है, तो ये 60, ये हमारा फाइनल यहाँ 60 बन गया, ये फाइनल हमारा कितना बन गया यहाँ पर, ये 60 बन गया। ओके गॉट इट, ये 60 बन गया। अब यहाँ पर आ जाओ इस ब्रैकेट के अंदर, सर इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन जो बनेगा ना, इस ब्रैकेट का, वो 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 30 बनेगा। ओके 30 ही बना था, ये 30 ही बना था। अब इसके बाद ऑफ लगा हुआ है, तो 1/2 ऑफ 30, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब देखो
ऑफ 30, ये कैंसिल होके 15 बन जाएगा। अब देखो सबसे पहले अब हमारा ये बना, ओके गॉट इट। चलिए अब इस पे 8 से सॉल्व करो इसे, ये 30, 4 से करो 1 120 प्लस 15, इसको सॉल्व करते हैं। 8 और 3 4, 3 2 6, 8 3 0 1 5। सर सॉल्यूशन बना 3 8 4 नहीं 5 5 3 8 5 5 3 8 5 5 कहीं भी नहीं दिख रहा है आपको, यानी कि नन ऑफ दीज इसका क्या हो जाएगा आंसर, नन ऑफ दीज इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको समझाया था कि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर भी फिर ऑफ को सॉल्व करो, ऑफ में हमारे स्क्वायर और रूट भी आते हैं, ठीक है। तो ये देखो इसको सॉल्व करना है अब हमको, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यहां बता दूं करके, 288 इंटू 288 डिवाइड बाई 24, ऐसे ही तो करेंगे। तो इसको 4 से कर दो, 6 7 और 6 से कर देते हैं इसको, फिर से इसको 3 लिख देते हैं 2 से करने पर, तो 1 4 4 3 से कर दो, तो ये 72 इंटू 48 बन गया, 72 इंटू 48, यानी कि और इसके बाद अंदर हमारा इंटू 36 है, तो इसका पूरा सॉल्यूशन जो बनेगा वो बनेगा 72 इंटू 48 इंटू 36, और ये डिवाइड हो रहा है 18 से, और ये बन गया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रूट के अंदर। अब ये 2 बार गया, अब इसको देखो 72 इंटू 48 इंटू 2 और ये क्वेश्चन मार्क, ये कितना बनेगा 72 इंटू 96 क्वेश्चन मार्क। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 72 इंटू 96 कितना बनेगा देख लीजिए सर, बड़े ध्यान से देखिए। इसको हम लिख सकते हैं ना 72 इंटू 100 माइनस 4, तो 7200 माइनस 8, ये बनेगा। अब यहां से हमारा कितना बन जाएगा 200, तो सीधा सीधा चला गया, तो 7000 बचा यहां पर। अब 7000 में से 6, अब 88 जाना है ना, 88 जाना है तो 12 बचेगा, तो 6912 ये बचेगा। अब 6912 ये बना, अब यहां पर हमारा आंसर आ गया 6912 और ये क्वेश्चन मार्क। लेकिन क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर आएगी ना, 6912 का होल स्क्वायर, तो ये आंसर बनेगा 6912 का होल स्क्वायर, ना कि 6912। क्लियर है बात, आपको कोई समस्या नहीं हो, क्लियर हुई। चलिए इस तरीके से आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। हमने समझ लिया कि किस तरीके से हम बोर्ड मास को करते हैं, पूरा बोर्ड मास आपने बहुत डिटेल में समझा। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो सिंप्लीफिकेशन का होने वाला है, उसमें हम सारे क्वेश्चन बोलेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।